हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। घबराइए नहीं, आज हम आपके सामने किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रखने जा रहे हैं। कोई पढ़ाई की बात हम लोग नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि अब आपके एग्जामिनेशन में 2-3 दिन बचे हुए हैं। आज 25 है, 28 को पहला राउंड का एग्जाम हो जाएगा। इतने दिनों तक हम लोग पढ़े पढ़ाए हैं, तो थोड़ा बात हम लोगों को इस समय कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोग घबराए हुए हैं? डर लग रहा है? निश्चित तौर पे लग रहा होगा। डर लग रहा है अगर, तो ये सकारात्मक संकेत है, क्योंकि डर उसी को लगेगा, उसी विद्यार्थी को डर लगेगा जिसने कि इतने दिनों तक लगातार पढ़ाई की हो। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तभी आपको खोने का डर भी लगता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसको किस बात का डर? तो आपको अगर डर लग रहा है तो इसको पॉजिटिवली लीजिए, इसको निगेटिवली लेने की कहीं कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब 2 दिनों के बाद हमारा एग्जाम है, तो ये 2 दिन हम क्या करें? एग्जामिनेशन के दौरान क्या करें? तो आज हम थोड़ी सी बात, थोड़ा सा वक्त आपका इसी संदर्भ में लेंगे कि बचे हुए इन 2-3 दिनों में आप क्या करें और फिर एग्जामिनेशन के दौरान क्या करना चाहिए आपको। ये छोटा सा वीडियो आपको इसी संदर्भ में हम आपके सामने अपने अनुभव के आधार पर रखने जा रहे हैं। अभी आपके दिमाग में कई सारी बातें चल रही होंगी, बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति होगी। आपको लग रहा होगा इसको नहीं पढ़े हैं, उसको नहीं पढ़े हैं, इसको देख लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए। ऐसा फील कर रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे हर वो विद्यार्थी जिसने इतनी शिद्दत से अपनी पढ़ाई की हो, परीक्षा के आखिरी समय में आकर के इस तरह की बातें जेहन में आती ही आती हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जहां खुद पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपको अब किसी भी इस तरह की चीज में नहीं उलझना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने वो नहीं पढ़ा है। ये अब समय आ गया है कि जो चीजें आपने पढ़ रखी है सिर्फ उसको दोहरा लें और उससे अधिक कुछ ना करें। हालांकि ये भी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि जो आपका इंटायर सिलेबस है वो सारा सिलेबस को आप इस बचे हुए समय में अच्छे तरीके से दोहरा सके। आपको कुछ चीजों पर खास तौर पर ध्यान देकर के और उसको दोहरा लेने की आवश्यकता है, जिसका कि सेगमेंट छोटा हो सकता है, जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। ऐसे कुछ अगर सेक्शन को हम लोग उठा करके देखें तो एक तो आपको थोड़ा करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेना चाहिए, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल इशू से जुड़ा हुआ हो या फिर झारखंड राज्य से संबंधित हो। इसके अलावा आप निश्चित तौर पे 5 ईयर प्लान को दोहरा लीजिए। सिलेबस में आपका अलग से मेंशन है, ये बात हम कई बार आप लोगों को बताएं। एक ही क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा और हर वो क्वेश्चन जो आप सही करेंगे निश्चित तौर पे आपको ऊपर ले जाएगा। तो आप 5 ईयर प्लान को जरूर देख करके रखिए। पंचायती राज व्यवस्था को आप निश्चित तौर पर एक बार देख लें। कैपिटल और करेंसीज थोड़ा सा एक बार रीडिंग डालने का काम आप निश्चित तौर पर करके रखिए, क्योंकि ये सब वो एरिया है जहां से क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, झारखंड का इंटायर सेक्शन अगर अभी आप पढ़ने जाएंगे तो यकीन मानिए आप उलझ करके रह जाएंगे। आपने पहले अगर पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, तो यकीन मानिए परीक्षा के समय में आपके सामने क्वेश्चन बहुत सहज आएंगे। तो आप नया चीज को बिल्कुल भी ना पढ़े, अपने नर पर कंट्रोल रखें, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि अभी आपको ये लगेगा कि हम इसको भी थोड़ा देख लें, उसको भी देख लें, देख आप कुछ भी नहीं पाइएगा। ठीक है, इस बात को प्रैक्टिकल होकर के सोचने और समझने का काम कीजिए। आप पीछे बहुत पढ़े हैं, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, अब आपको खुद पर यकीन रखने की आवश्यकता है। 2 दिन बिल्कुल रिलैक्स रहिए, उन्हीं चीज़ों को दोहराइए जो आपको याद है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। आप वैसे किसी चीज़ को अगर उठा लेते हैं जिसको कि आपने नहीं पढ़ा है, तो आपके कॉन्फिडेंस पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। क्या है? तो नया चीज़ मत देखिए। अब है सवाल कि परीक्षा के दौरान क्या करें। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक बार फिर से पैनिक वाली स्थिति होगी, एक घबराहट होगा क्वेश्चन देख करके। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को लिटरली खोलने से पहले क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा। आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखें। ना तो आपको पहले से ये अनुमान लगाना है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो सामने आपका आएगा उसके मेरिट के आधार पर आप आंसर करने का काम करें।
बेहतर होगा कि क्वेश्चन को खोलने से पहले एक लंबा सांस ले लें, खुद को शांत कर लें, संयमित कर लें, पूर्वाग्रह से बिल्कुल भी ग्रसित न रहें, नकारात्मक विचार नहीं कि नहीं होगा मेरा एग्जाम में तो क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, ये सब चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर यकीन रखिए, वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में काम आने जा रहा है। परीक्षा में चूंकि निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन को कलर करके आना है, लेकिन पहले के कई सारे वीडियो में मैंने कहा है कि 60% एक आप अपना बार क्रिएट कर लीजिए कि इसके ऊपर हमको जाना है, उससे नीचे नहीं आना है। अगर उससे बहुत नीचे कहीं आप जा रहे हैं तो फिर आपको जितना रिस्क लेना होगा आप लेते रहिएगा, लेकिन 60% अगर आप कर ले रहे हैं तो फिर आप बहुत सोच समझ करके आगे अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, जब एलिमिनेशन प्रोसेस पे जाइएगा 60 के बाद 60% के बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो एक आप वहां पर कलर जरूर कीजिएगा, उसको मत छोड़िएगा। एक चीज़ और अपने अनुभव से हम आपको बताना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो सामने आता है सीधे तौर पर वो आंसर याद नहीं आता है, लेकिन एक बार आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बात आता है कि इसका आंसर ए, बी, सी या फिर डी होगा। जो आपका इंस्टिंक्ट कहता है, सबसे पहले जो चीज़ हिट कर रहा है कि ये आंसर होगा, आप उसको आंसर कीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी कंफर्म आंसर ना लगे तो अपने इंस्टिंक्ट पे जाइएगा और आप देखिएगा कि 90% टाइम ये सही होता है, क्योंकि आपने जो पहले कहीं पढ़ा है वो आपके सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है, वही चीज़ आपको रिकॉल करवाता है। हालांकि चूंकि बिल्कुल आप श्योर नहीं होते इस पर्टिकुलर टाइम में, कंफर्म नहीं होते, पूरी तरीके से आपको याद नहीं होता है, इसलिए वो जो आपका इंस्टिंक्ट आता है वो तुरंत निकल जाता है। फिर आपको दिमाग में आएगा कि बी होगा कि सी होगा, डी होगा, फिर आप कंफ्यूजन में पड़ने लगेंगे। तो वैसी स्थिति में आप जो आंसर करेंगे वो वही आंसर होगा जो आपको सबसे पहले लगा था कि ये आंसर होगा। ये हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से पढ़ा, मतलब ये बात कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से इसी प्रोफेशन में हैं, 2000 से तो इंस्टीट्यूट अपना चला रहे हैं। ये बातें सोच करके आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इस तरह की बातें आपके साथ भी हुई थी। दूसरी बात कि क्वेश्चन पढ़े, अगर आपको आंसर पता है आप देन एंड देयर उसको कलर कर दें। जो कुछ भी इंस्ट्रक्ट किया गया है वो एमआर शीट पर आप उस तरीके से कर लें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये होते हैं कि सबको लास्ट तक एक पॉइंट लगा के छोड़ देंगे कि लास्ट में कलर करेंगे। इस तरह का गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो आप बिल्कुल कन्फर्म है, हर सेक्शन वाइज आप करते जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, और आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जीएस का जो क्वेश्चन था 30, इसमें हमने कितना किया, साइंस में कितना किया, कंप्यूटर में कितना किया, मेंटल, इस तरीके से अगर आप देख करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितना कंफर्म आंसर जान रहे हैं। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को ही बढ़ाएगा। रेस्ट जो क्वेश्चन आपने नहीं किया था, सेकंड अटेम्प्ट में आप जाइए, फिर उसको रीजनिंग लगाइए और आंसर करने का काम कीजिए। कभी भी क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड छुपे होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते वक्त स्किप कर जाते हैं और बाद में अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, तब तक तो वो हम लोग गलत कर चुके होते हैं। इसलिए आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर इतने दिनों तक पढ़ा है तो यकीन मानिए आप अच्छा करके ही आएंगे। ठीक है, अड़ोस पड़ोस पे ज़्यादा यकीन भी नहीं कीजिएगा, खुद पर यकीन रखिएगा, ये ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो ज़्यादा स्मार्ट शो करते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि आप भ्रम में कि ये ज़्यादा तेज होगा, आप उसके बहकावे में आ जाए, उसका नकल करना शुरू कर दें। बिल्कुल भी नहीं। आप खुद को जितना बेहतर जानते हैं, अपने अगल बगल आमने सामने बैठे हुए लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। परीक्षा में रिजल्ट क्या होगा ये सोचने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। आप उस दिन जाइए, अपना बेस्ट दीजिए और दे करके वापस लौटिए। बहुत बुरा होगा तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, जिंदगी खत्म नहीं होती है, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। आपने जो पढ़ा है वो आगे हर एग्जाम में काम आएगा, किसी न किसी रूप में आपका ये मेहनत किसी न किसी दिन निश्चित तौर पे रंग लाएगा। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आप सबको पता है कि लाखों लोग इस परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं। नंबर ऑफ सीट्स उसकी तुलना में काफ़ी कम है, 2000 के आसपास में सीट है, लाखों के संख्या में लोग आएंगे।
जाहिर सी बात है सबका तो होगा नहीं, लेकिन ये बात मान के रखिए कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको किसी न किसी रूप में ये लाभ निश्चित तौर पे पहुंच जाएगा। सो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ये बात हम इसलिए इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं क्योंकि कई सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि सर बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है। शुरुआत में ही बोले कि नर्वसनेस वही फील करेगा जिसने पढ़ा है, और आपको अगर नर्वसनेस हो रही है, डर लग रहा है, घबराहट हो रहा है, कंट्रोल रखिए। नर्व पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में जो हम लोग गलती करते हैं ना, वहीं से हमारा रिजल्ट हैम्पर होता है। अभी जो पढ़े हैं उस पर यकीन रखिए। युद्ध के मैदान में जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पास हथियार क्या है। जो हथियार होगा उस हथियार से ही आपको प्रहार करना है, और प्रहार बहुत प्यार से करना है, क्योंकि पढ़ाई वाला है, कोई वो तलवार और बंदूक वाली जंग तो आपको लड़नी नहीं है। सो इतना ही, इससे अधिक हम आपका वक्त नहीं लेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप परीक्षा बढ़िया से दे करके आइए। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोगों को कामयाबी मिले, और इन्हीं दुआओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ परीक्षा के बाद हम नए वीडियो के साथ जो जेपीएससी से रिलेटेड होगा आपसे फिर मुलाकात होगी। मिलते रहेंगे, बात होती रहेगी। परीक्षा के बाद हम आपसे एक बार लाइव भी मिलना चाहेंगे। कई सारे नए व्यूअर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और फिर उनके अनुभवों को सुनने समझने का काम करेंगे। चलिए एक बार फिर से ऑल द गुड लक, जस्ट रिलैक्स, कूल। थैंक यू।